मुझे लग रहा है आप सभी लोग लाइव हो चुके होंगे और आप लोग की जो भर्ती है टीजीटी और पीजीटी की, इसमें जो भर्ती निरस्त हुई थी उसके विज्ञापन अभी आए नहीं हैं, आ जाएंगे आगे चल के। मुझे लग रहा है दिसंबर महीने में आ जाएंगे प्रारंभ होते होते। और आप सभी लोग मन से पढ़िएगा और ज़्यादातर जैसे आप लोग पता है और जो बताए जा रहे हैं, जो चीज़ इम्पोर्टेंट कहे जाए उसको आप जो है विशेष ध्यान देंगे। सूफी काव्य में कोई जरूरी नहीं सभी प्रश्न पूछे जाएं, लेकिन जो बताया जा रहा है प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न वही से बनना है जिसमें जैसे इम्पोर्टेंट है। और नूर मोहम्मद के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा है, तो कुछ पॉइंट इसमें देखिए। भक्तिकाल पढ़ेंगे कैसे? हम सूफी काल पे ही चर्चा करेंगे, लेकिन नोट नहीं करेंगे आप लोग। जैसे मैं बताया था कि भक्तिकाल जो टॉपिक है, अब इसमें मैंने बताया था कि निर्गुण धारा और सगुण धारा, ये आप सभी लोग जान चुके हैं, निर्गुण धारा सगुण धारा। अब किस पे सवाल बनेंगे आपको? हम निर्गुण में दो लोग हैं, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय में संत काव्य है, प्रेमाश्रय में सूफी काव्य है। सगुण धारा में दो काव्य है, एक राम काव्य और एक कृष्ण काव्य। और इसी में संप्रदाय निरपेक्ष में मीराबाई और स्थान भी पढ़ रहे हैं। और अन्य राम भक्त काव्य आएगा। तो जो आपके क्वेश्चन बनेंगे प्रमुख रूप से संत काव्य में, ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया भी था। कवि सुंदरदास, सभी प्रतियोगी बालक वर्ग या बालिका वर्ग, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर या डिग्री कॉलेज राजकीय महाविद्यालय या जीटीसी या एलटी पीजीटी राजकीय इंटर कॉलेज की तैयारी करने वाले ये चीज ध्यान देंगे। मैं आपको फिर नहीं पढ़ा रहा हूँ शुरुआत में, ये बता रहा हूँ उन्हीं लोग पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। और 12 से 14 प्रश्न कम से कम आपको भक्तिकाल में पूछे जाएंगे प्रश्न। इसके बाद रिक्त काल आ रहा है, इसके बाद जो 6 से 7 सवाल आएंगे। तो आपके जो विज्ञापन हुआ था उस विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है और शीघ्र नया विज्ञापन आपको नया आ रहा है बहुत जल्द। मुझे लग रहा है नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट सप्ताह तक आ जाएगा। तो जो प्रतियोगी ने ऑनलाइन आवेदन किया था टीजीटी या पीजीटी में, अगर उनके फार्म में कहीं त्रुटियां हो गई हैं तो आप फिर से फार्म उसको भर दीजिएगा समझ करके। ठीक, आपके दोनों फार्म निरस्त नहीं होंगे। और जो लोग फार्म नहीं भर पाए हैं वो जो नया विज्ञापन आएगा उसमें आप लोग भरिएगा। आपकी पर्याप्त सीटें हैं, सीटें बढ़ाई जा सकती हैं, तो इसलिए आप लोग मन से पढ़ेंगे, जितना बताया जाएगा उतना पढ़िएगा। ठीक है। और हम सूफी का पढ़ा रहे हैं, तो यहां से कवि सुंदरदास, रैदास, मलुकदास,
मनुदास और रज्जक दालुदा और गुरु नानक। इस पे सवाल पूरा आने का चांस है, जिसमें कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सूफी काल में जायसी पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मंझन पे ध्यान दीजिएगा, कुतुबन पे ध्यान दीजिएगा और मुल्ला दाऊद पे। मुल्ला दाऊद पे और नूर मोहम्मद और उस्मान है कल, उन पे भी आप विशेष ध्यान देंगे, जिससे प्रश्न आ चुके हैं। तो इस तरह के सूफी काव्य से भी कुछ प्रमुख कवियों से प्रश्न आएंगे, बनेंगे उन्हीं लोग से। सबसे ज्यादा जायसी पढ़ना है। राम काव्य में तुलसीदास पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बराबर बनते हैं, 2 क्वेश्चन। और इसमें नाभादास पे भी सवाल आएंगे। तो यहाँ पे अगरदास से भी सवाल बन चुके हैं, ठीक है। राम भक्त के अन्य कृष्ण है, जिसमें प्राण सिंह चौहान, रहीम, बनारसी दास जैन, इस पे भी सवाल। अकबर का एक दरबारी काव्य है, जिसमें रहीम, बनारसी दास जैन से भी, नरोत्तम दास से भी सवाल आते हैं। किस काव्य में सभी 8 के से सवाल आएंगे, जिसमें सूरदास, नंददास, कुमनदास, परमानंदास, कवि स्वामी, शिष्यों में चंद्रदास से सवाल बनेंगे। और मीराबाई पे भी क्वेश्चन बनते हैं और रसखान पे भी सवाल आते हैं। और प्रमुख राम काव्य में प्रमुख वैष्णव आचार्य हैं, उस पर भी सवाल बनेंगे। और इसके अलावा राम काव्य में के अलावा जो कृष्ण काव्य है, सूर और नंदास पे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छापी कवियों से सवाल आते हैं, वहाँ भी प्रमुख आचार्य संप्रदाय और है वहाँ पे। इस तरह मीराबाई और रसखान से भी सवाल बनते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो भक्त काल के 13 से 14 प्रश्न जो बनेंगे इंपॉर्टेंट है। और कुछ लोग की शिकायतें होंगी, आप लोग समझ रहे हैं ना। मैं आपको देखना चाहेंगे कैसे आप आ रहे हैं लाइव आप लोग। आप लोग की शिकायतें, आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए बात तो सही है, आप लोग ऐप पे पढ़ रहे हैं और पेड क्लास में आप चैट कर सकते हैं, लेकिन उस तरह नहीं कर पाएंगे। और आप जो मैसेज देना होगा, मेरा जो नंबर है 86091592, जो आपकी समस्या होगी उस पर आप मैसेज कर दिया करिए। और हम खुद ही जानकारी कर लेते हैं आपके बारे में, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन जो बनेंगे इस पे ऐसे ध्यान देना है। और हमारे 6 पाठ होते हैं टीजीटी में। एक संस्कृत साहित्य है, और जितने भी लोग दूर दराज के लोग देख रहे हैं, दूर दराजों को कुछ किताबों की जरूरत है, और जिसको मैं नोट करा दूंगा। और आपका टेस्ट, हम लोग की थोड़ा कुछ टेक्निकल मशीन की जरूरत है, और आज से कल के बीच में आ जाएगी। और जो टेस्ट हमारे 2-3 पेपर बने हैं उसको भी, और साथ में जो वर्तमान में टेस्ट होंगे, मैं टेस्ट पे ही फोकस करूंगा कि बीच बीच में आपको टेस्ट मिलते रहें। और कुछ हमारे मैटर हैं स्पेशल जो आपको इस ऐप के माध्यम से आपको मिलेंगे। बस धैर्य बनाए रखिए, और रेगुलर हम लोग क्लास ले रहे हैं और लेंगे। अभी आप लोगों के समय हम बढ़ाएंगे, ठीक है।
बस मैं ये चाहता हूँ कि रेगुलरिटी में कहीं दिक्कत ना आए। हाँ, कुछ मिनट इधर उधर अगर हो जाता है उससे आप परेशान नहीं होंगे, और मैं ऑनलाइन क्लास रेगुलर करूँगा और पूरी मेहनत के साथ करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें सुधार किया जा रहा है। आपको पढ़ने में असुविधा नहीं होगी। अगर आप चाहेंगे तो मेरे ऑनलाइन के माध्यम से भी आप नौकरी ले लेंगे। बस आपके अंदर एनर्जी की ज़रूरत है, उत्साह की ज़रूरत है, ठीक है। और जो पढ़ाया जा रहा है सब मिलेगी क्वेश्चन, ये पूरे विश्वास के साथ। जो हम लिखा पढ़ा रहे हैं ये मत सोचिए इसमें 8 किताबों के मैटर हैं, नोट से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, इस पे आप पूरे निश्चिंत रहिए। क्वेश्चन बस में सॉल्व करते रहिएगा। जो शिल्पी का साल पेपर है उसको विशेष ध्यान देंगे, और कभी कभी हम एक आध क्लास सिर्फ क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब आपको जग के पढ़ना है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये बताया, अब इसी में हम लोग जहाँ पढ़ रहे थे आप आएंगे, सूफी का पढ़ रहे थे तो नूर मोहम्मद तक आप लिखे थे, ठीक है। नूर मोहम्मद के अलावा एक उस्मान कवि हैं, उनको लिखेंगे, उस्मान नोट करेंगे आगे। अब आप लिखिएगा नोट्स में, नूर मोहम्मद तक आप लिखें, उस्मान एक कवि हैं, उसी सूफी काल में उस्मान, उस्मान लिखिएगा। जन्मस्थान गाजीपुर, गाजीपुर, उसी नीचे उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान थे, उस्मान जहांगीर के समय में वर्तमान थे। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। उस्मान शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ठीक है। पिता लिखेंगे, पिता में लिखेंगे शेख हुसैन, गुरु ने उपनाम, उस्मान का उपनाम, नोट करेंगे, उस्मान का उपनाम मान था, मान। नोट करें आप लोग। भाषा अवधि, भाषा अवधि, नायक, सुजान, नायिका चित्रावली,
लेकिन इसके पहले प्रमुख ग्रंथ लिख लेंगे। प्रमुख ग्रंथ चित्रावली। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो जन्म स्थान गाजीपुर, ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में थे। पिता शेख हुसैन, उस्मान का उपनाम मान था, भाषा अवधी थी। लिख लीजिए का पहले प्रमुख ग्रंथ चित्रावली। अब इसका जो नायक है सुजान, नायिका चित्रावली। ठीक है, उसी नीचे लिखेगा चित्रावली, यहाँ लिखे। इसमें जहांगीर, चित्रावली यहाँ लिखे, इसमें जहांगीर कमा शाह निजामुद्दीन, इसमें जहांगीर कमा शाह निजामुद्दीन, शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा की गई है। चित्रावली में शाह निजामुद्दीन, जहांगीर और हाजी बाबा की प्रशंसा की गई है। हाजी बाबा किसके गुरु थे? उस्मान के थे। ठीक है, भाषा अवधि हो गया, नोट किया। अब अगला हम जाएंगे। आप लोग इसी बातें हैं, मैं शुभकार है कि आप लोग मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी आप कहेंगे हमारी बातें आएंगी वहां तक, घबराने की बात नहीं है। अब लिखेंगे मंझन, अगले पर मंझन। मंझन, किसी कोई समस्या आप मैसेज कर सकते हैं और हम उसको देखेंगे, बताएंगे। कोई समस्या आपकी? तो अब लिखेंगे प्रमुख ग्रंथ। मधुमालती, मधुमालती। भाषा अवधि, भाषा अवधि। छंद दोहा चौपाई। बस इतना रचना ही इंपॉर्टेंट, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर नारायण दास जी का इनका प्रमुख ग्रंथ है छिताई वार्ता। छिताई वार्ता, ठीक है। नारायण दास सूफी का भी इनकी रचना है छिताई वार्ता। आप लोग अभी शिकायत दिमाग में होता होगा कि रचनाएं तैयार नहीं हो रही, घबराइए मत, रचनाएं ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और कहाँ रचना पूछा जाता है? संस्कृत साहित्य में और हिंदी साहित्य में। तो रचनाओं को लिख कर पढ़ेंगे, और जैसे नोट्स बना रहे हैं उसके बाद बीच बीच में उसको लिख करके चिंतन किया करिए, सोचिए
उसको लिख लिया करिए और फिर सोचिए किसकी रचना होगी। जैसे क्या पद्मावत पढ़े तो सोचिए उसमें कितने खंड होंगे, 57। किस भाषा में होगा, अवधि। किसका वर्णन है, इसमें पात्र कौन होंगे, तो कहेंगे पात्र राघव चेतन है, जो शैतान का प्रतीक, हीरामन है जो गुरु का प्रतीक, राधसेन है जो मन का प्रतीक, चित्तौड़ है शरीर का प्रतीक, सिंघलदीप है हृदय का प्रतीक, पद्मावती है हरे बुद्धि का प्रतीक, नागमती रे दुनिया धंधा संसार का प्रतीक। ऐसे ऐसे ध्यान देना, ठीक है। तो फिर जटमल एक है, एक सूफी का है जटमल। इनका जो ग्रंथ है प्रेम विलास प्रेमलता जी का था। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, जटमल का प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये ध्यान देना है। एक पोपकार एक कवि है रुक्मिणी, रस रतन पोपकर कवि है, उनका है रस रतन। एक शेख नबी है कवि है, ये भी सूफी कवि है। शेख नबी उतना चर्चित नहीं जितना है। तो शेख नबी के प्रमुख ग्रंथ बहुत पहले टीजीटी में आया था प्रश्न का। ज्ञानदीप, ज्ञानदीप शेख नबी कवि है, उनका प्रमुख ग्रंथ है ज्ञानदीप। इसमें नोट करिए ज्ञानदीप में इसमें राजा ज्ञानदीप, इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी शेख जानी की कथा का वर्णन है। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी और रानी देवजानी की प्रेम कथा का वर्णन है, की प्रेम कथा का वर्णन है। देखिए भाषा अवधि लिखेंगे, भाषा छंद दोहा चौपाई, छंद दोहा चौपाई, ठीक है। तो रसरत्न हो गए, ज्ञानदीप हो गए। एक लिखिएगा कासिम शाह कवि है, कासिम शाह एक सूफी कवि हैं। थोड़ा त्रुटि हो गया, इसमें दर्द सा होना चाहिए।
फिर से लिखिए। कासिम साहब ये सूफी कवि हैं। जन्म स्थान बाराबंकी, प्रमुख ग्रंथ हंस जवाहिर, हंस जवाहिर। कासिम साहब जन्म स्थान बाराबंकी, प्रमुख ग्रंथ हंस जवाहिर। इसमें नोट करिएगा हंस जवाहिर में। इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा का वर्णन है। जान पाए? ठीक है, भाषा अवधि सब है। फिर अगले नाम लिखेंगे जॉन कब। विचार है इनको। जॉन कॉल। कभी प्रश्न बने नहीं हैं और एक विशेषता यह है कि सूफी कवियों में सबसे अधिक प्रेमाख्यान रचना करने वाले जॉन कॉल माने गए हैं। और कथा कलंदर, कथा पिजर शाम, बसाजादे दौलते, कथा कलंदर, कथा रूप मंजरी, कथा रत्नावती, कथा कनकावती, इस तरह की इनकी रचनाएं हैं। लेकिन प्रश्न नहीं पूछे गए कभी, लेकिन आ सकते हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लिखेंगे जॉन कब के बारे में। सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय सर्वाधिक प्रेमाख्यानों मतलब प्रेम संबंधी रचना है। तो सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय जॉन कवि को है। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की। इन्होंने 78 काव्य ग्रंथों की रचना की, जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। जिनमें 29 प्रेमाख्यान हैं। ठीक पाए? ये पहले हिंदी कवि हैं जिन्होंने फारसी के लैला मजनू आख्यान को
लेकर ग्रंथ लैले मजनू काव्य की रचना की। आप प्रमुख ग्रंथ लिखेंगे। कथा कनकावती, कथा कलंदर, कथा कनकावती, कथा कलंदर, कथा रत्नावती, कथा मोहिनी, कथा कमलावती, कथा रूप मंजरी, कथा नल दमयंती, और इसे जोड़ेंगे कथा नल दमयंती, कथा नल दमयंती, कथा कलंदर हो गया, कथा कमलावती, कथा मोहिनी, कथा नल दमयंती, कथा कलावंती, कथा कलावंती दिए गया। कथा कलावंती, एक रचना लिखिए, उन्हीं का है। कथा पिजरसाम, कथा पिजरसाम, अनुस्वार लगा दीजिएगा। कथा पिजरसाम साहिजादे, व देवलदे, कथा पिजरसाम साहिजादे व देवलदे। ठीक है, फिर से चेक करिए। ठीक है, अब लिखिएगा उसके नीचे भाषा लिखिएगा, इनकी जो भाषा है, ये प्रश्न यहाँ से बने नहीं है, आप लोग परेशान नहीं होंगे, लेकिन ये प्रश्न जरूर पढ़ सकते हैं। कौन सूफी कवि हैं जो सर्वाधिक प्रेमाख्यान लिखे हैं? तो जानवर। भाषा लिखे राजस्थानी प्रभावित ब्रज,
राजस्थानी प्रभावित ब्रजभाषा। और इसमें छंद लिखेंगे दोहा, चौपाई, कवित, सवैया। के और देखेंगे एक नरपत व्यास है, बहुत चर्चित नहीं है। इनसे भी पढ़े रहिएगा, मान लीजिए प्रश्न पूछ लेगा स्टार्टिंग में। नरपत व्यास का है नल दमयंती। नल दमयंती। ये मुकुंद सिंह है, मुकुंद सिंह है। नल चरित्र इनके प्रमुख ग्रंथ है। नल चरित्र, नल चरित्र। नल चरित्र। और नोट करेंगे गणपत एक कवि है। गणपत इनका प्रमुख ग्रंथ है माधवानल, काम कंदला। माधवानल काम कंदला। इसमें जो नायक है माधव, नायिका काम कंदला। भाषा राजस्थानी। भाषा राजस्थानी। छंद दोहा। छंद दोहा। छेद पे लिखिएगा कुशल लाभ सब है, कुशल लाभ लिख दीजिए। अब देखिए कुशल लाभ जो कवि हैं उनका भी ग्रंथ माधवानल कामकंदला नाम से, तो फिर वही नोट करेंगे। जैसे माधवानल कामकंदला नाम से तीन लोग थे, गणपत, कुशल लाभ और आलम। तो अब फिर कुशल लाभ का प्रमुख ग्रंथ हुआ माधवानल कामकंदला। लिखिए इसको, नायक माधव, नायिका कामकंदला। ठीक है, यहीं पे हमको भाषा चेंज कर देना है। नहीं, एकदम सही, भाषा भी राजस्थानी है। और छंद चौपाई दोहा लिख देना है।
छंद ही दोहा भी है, चौपाई एक और बढ़ा देना है, ये अंतर है। अंतर क्या? छंद चौपाई दोहा है, भाषा राजस्थानी उनका भी है, दूसरा लाभ रचनाकार है। ठीक है, लिख पाए इतना? फिर बदलिए। आलम, आलम नाम से इनका भी प्रमुख ग्रंथ है माधव काम कंदला, जिसको नोट करेंगे। नायक माधव, नायिका काम कंदला, भाषा ही बदल रहे हैं अवधि। भाषा अवधि, छंद छंद चौपाई दोहा। चौपाई दोहा दोनों है। ठीक है, तो आलम के हो गए आपके। एक पॉइंट और नोट करेंगे, थोड़ा जगह छोड़ के लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके। सूफियों में बसरा की, सूफियों में बसरा की राबिया, बसरा की राबिया नामक एक स्त्री की गणना की जाती है। राबिया नामक एक स्त्री की गणना की जाती है। अगर कहा जाए कि संतों में कोई महिला संत तो कहेंगे बाबरी साहिबा, कहीं सूफियों में बताएंगे राबिया थी, सूफी में कोई कहेंगे महिला थी तो कहें राबिया। ठीक पाए? फिर जगह छोड़ के थोड़ा लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के इसी नीचे। सूफी परंपरा में मुसलमान कब हुए हैं? सूफी परंपरा में मुसलमान कब हुए हैं? केवल एक हिंदू मिला है, केवल एक हिंदू मिला है। सूफी मत के अनुयायी सूफी मत के अनुयायी सूफी में परंपरा में मुसलमान कब हुए हैं? केवल एक हिंदू मिला है। देखिए, सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने, सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने, शाहजहां के समय में नल दमयंती कथा नल दमयंती कथा नाम की कहानी लिखी थी। नाम की एक कहानी लिखी थी। ठीक, तो सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू थे। अगर ऐसे पूछा जाए कि इंटरव्यू में प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए कि सूफी कवियों में सभी कवि मुसलमान थे, क्या कोई हिंदू भी था? तो आप कहें सूरदास पंजाबी, तो क्या लिखे? नल दमयंती कथा लिखे।
तो कहें सभी सूफी कवियों में मुसलमान कोई सूफी, सभी मुसलमान थे लेकिन कोई हिंदू सूफी कवि बताइए, तो सूरदास पंजाबी, इसीलिए बहुत चर्चित है। फिर कहेंगे अच्छा किस भक्तों में मीराबाई थी, और आलवार भक्तों में आंडाल थी, संतों में बाबरी साहिबा थी, तो क्या सूफियों में भी कोई महिला थी, सूफी में महिला स्त्री? तो आप कह सकते हैं राबिया। ठीक है। कहे सूरदास नाम से भक्त काल में कौन कौन कवि हुए? तो कहे भक्त काल में अगर छापी कवि सूरदास, जो जन्मांत थे बाद में अंधे वाले, कहेंगे एक और सूफी हैं, उनका नाम है सूरदास मदन मोहन, लेकिन किस भक्त में अन्य में आते हैं। फिर कहेंगे सूरदास पंजाबी हैं और वो सूफी में आते हैं। सूरदास पंजाबी सूफी कवि हैं और हिंदू थे। फिर पूछा जाए प्रमुख सूफी कवि कौन है, तो आप कहेंगे जायसी। प्रमुख संत कवि कौन है, कहेंगे कवि प्रमुख राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास, और प्रमुख कृष्ण भक्त कवि सूरदास। तो मैं आज कुछ हम लोग के आपके ऑनलाइन संबंधित कुछ वर्क हैं और कुछ व्यवस्था की जा रही है इसमें और बेहतर, इसलिए आज हम लोग की क्लास इतना ही रहेगा और प्रश्न आज नहीं कुछ मिलेगा, और पूरा सूफी काव्य मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको सूफी काव्य की विशेषताएं पढ़ना है और उसके बाद विशेषताएं लिखाएंगे, इसके बाद राम भक्त काव्य पे आएंगे, फिर कृष्ण भक्त का पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी कवियों की चर्चित पंक्तियां हैं उसको लिखाएंगे। ठीक है। और प्रश्न आज नहीं पूछ पाएंगे आप सभी लोग से, और आप लोग के जो निरस्त विज्ञापन है शीघ्र ही भविष्य में आने वाले हैं, जल्द, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, और पूरी ईमानदारी साथ आप लोग पढ़िएगा। हाँ, फार्म में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फार्म में अगर गलतियाँ हो गई तो आप उसके सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोच समझ के ही आवेदन करिएगा। तो इसका आवेदन आपके नवंबर लास्ट उम्मीद है, नहीं तो दिसंबर के प्रथम सप्ताह में आ जाएंगे। ठीक है, अनुमानता यही है। ये मैं अनुमान सूचना बता रहा हूँ, कोई बोर्ड की सूचना नहीं है। ये अनुमानता है कि आप लोग की भर्ती का विज्ञापन आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग पढ़ाई पे विशेष ध्यान देंगे और थोड़ा समाज सेवा कम करके अपने अध्ययन में ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और भविष्य तभी उज्जवल होगा जब आप मन से पढ़ाई करेंगे, और कम ही पढ़िए, कन्फ्यूजन को दूर करते हुए पढ़िए, रचनाओं को चिंतन ज़्यादा करेंगे, इससे आपकी बेहतर तैयारी होगी। बस प्रश्नों को 4 ऑप्शन वाले को जरूर बीच बीच में ध्यान देते रहेंगे, ताकि आपके मानवीय भूल गलतियाँ ना हो। ठीक है, शुभ प्रभात।